एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन है, यानी पहला टीचर कौन होता है, तो माता होती है, मदर। प्रश्न होता है 139 में संस्कृति बनी होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन स, संरक्षण से संप्रेषण से, ये दोनों से बनी रहती है, ऑप्शन स हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न है 140 में है, निम्न में कौन एक संस्कृति क्रिया नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक सभा एक क्या है, सांस्कृतिक क्रिया नहीं है। प्रश्न पढ़ते हैं 141 में हमारा है, किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज को संपूर्ण जीवन दर्शन से किसने कहा था, ये राइट आंसर हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा टेलर ने कहा था, ऑप्शन द इज हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसने कहा, ज्ञान ही शक्ति है, अरस्तु ने कहा था। अरस्तु को फादर ऑफ बायोलॉजी और जूलॉजी भी कहा जाता है अरस्तु को, ठीक है। ऑप्शन हमारा हो जाएगा बस सही हो जाएगा। प्रश्न 143 में है, ज्ञान वह है जो मनुष्य के मन को प्रकाशित करता है, ये किसने कहा था, तो रसेल ने कहा था, हमारा राइट आंसर सही हो जाएंगे। प्रश्न है 144 में, सभ्यता द्वारा सूचनाओं का कुल युग ज्ञान है, ये किसने कहा था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब हो जाएगा डॉक्टर रंगनाथन ने कहा था। प्रश्न है 145 में, किसने कहा ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सुकरात ने कहा था। 146 में है, समाचार डैश डैश के माध्यम है, ये सूचना के माध्यम है समाचार, ठीक है। प्रश्न हो जाएगा हमारा 147 में, खाली स्थान ज्ञान का पर्याय क्या होता है, शिक्षा, पाठ्यक्रम, कौशल, ये तीनों में से कोई नहीं होगा। ज्ञान का पर्याय चाहे होता है विद्या होता है, समझ होता है, इल्म होता है, ये दिया हुआ ऑप्शन में कोई नहीं है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। प्रश्न है 148, अंग्रेजी शब्द इन्फॉर्मेशन की उत्पत्ति कौन शब्द से हुई है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, इन्फॉर्मेशियो से हुई है, इन्फॉर्मेशिया हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है 149 राय उदाहरण है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है व्यक्तित्व अवलोकन का है। प्रश्न है 150 उपनिषद के कितने प्रकार होते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 होते हैं। प्रश्न है 151 में है, सीखने का अर्थ क्या होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाता है व्यवहार में परिवर्तन, कोई भी चीज़ सीखते हैं तो आपके व्यवहार में परिवर्तन होगा, ऑप्शन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है समझ का विश्लेषण द्वारा, संश्लेषण द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा सीखा जा सकता है, ठीक है। सूचना आधारित होती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंकड़ों पर आधारित होती है। ज्ञान का स्रोत कौन सा होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिया हुआ ऑप्शन, तीनों सही होंगे, हमारा ऑप्शन द हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कौन सी ज्ञान की प्रकृति है, तो हमारा राइट आंसर का दिया हुआ तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। डैश डैश मनुष्य की तीसरी आँख है, तो ज्ञान ही है मनुष्य की तीसरी आँख। प्रश्न पढ़ेंगे 157 में है हमारा, अंतःप्रज्ञात्मक ज्ञान आधारित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंद्रियों पर आधारित है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अनुभववाद के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के स्रोत क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा तर्क, ठीक है। क्रियात्मक ज्ञान डैश डैश के विचारों पर आधारित है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डीवी ये जो बात कहा है, ठीक है। प्रश्न है 160 श्री भगवद गीता के अनुसार ज्ञान के कितने प्रकार होते हैं, तो ज्ञान के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन ज्ञान होते हैं, ये होते हैं कर्म ज्ञान होते हैं, योग ज्ञान होते हैं और भक्ति ज्ञान होते हैं, ठीक है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आ, ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रश्न है 161 में, श्री भगवद गीता के कितने अध्याय हैं, 18 अध्याय हैं, और ये जो ज्ञान प्रकार बताया गया है वो 18वें ही अध्याय में बताया गया है, ठीक है, 18 अध्याय में बताया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब इज हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन 162 में है, कब क्या क्यों और कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, मुख्य उद्देश्य क्या है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा मनोविज्ञान का है, ऑप्शन ब हो जाएगा करेक्ट आंसर। समाज का दर्पण है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्यालय। अद्वैत दर्शन के अनुसार ज्ञान का अर्थ है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा जानना। प्रश्न है 165 में, जैन विचारकों द्वारा प्रतिपादित ज्ञान को विविध प्रकारों यानी स्तरों को निम्नलिखित में कौन सा स्तर है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा राइट आंसर। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनय, पर्याय, कौवल्य, ठीक है, ऑप्शन द हो जाएगा करेक्ट आंसर। 166 में संवेदना का विवेकपूर्ण सिद्धांत किसने दिया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन द अरस्तु ने दिया था। मन या आत्मा के ज्ञान को कौन सा सर्वोपरि को मानते हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब प्लेटो को मानते हैं, प्लेटो हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है, प्लेटो हमारा हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पढ़ते हैं 168 में है, अनुभव आधारित प्रत्यक्ष ज्ञान को बल देता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वह है प्रकृतिवाद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, दर्शन की कौन सी शाखा ज्ञान से संबंध रखती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान मीमांसा,
तो ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा करेक्ट आंसर। वेद के अनुसार ज्ञान कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, प्राविद्या और अपराविद्या। प्राविद्या का मतलब होता है हायर एजुकेशन, अपराविद्या का मतलब होता है लोअर एजुकेशन। तो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आगमन विधि के अंतर्गत आगमन विधि के अंतर्गत ज्ञान प्रदान किया जाता है। आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर ज्ञान प्राप्त किया जाता है और निगमन में होता है सामान्य से विशिष्ट की ओर। हमारा राइट आंसर हो जाएगा, अभी आगमन पूछा है तो ऑप्शन अ हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। प्रश्न 172 में किसने कहा ज्ञान ही अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है?